रोमन रेंस और सीएम पंक का जो रेसलमेनिया में मैच होने वाला है उसमें रॉक की एंट्री हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस, सीएम पंक और रॉक के बारे में और जॉन। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज के रेसलिंग प्राइम टाइम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंस और रॉक को रोमन रेंस और सीएम पंक के मैच के बारे में जो रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट होने वाला है। तो उसके अंदर रोमन रेंस जो सीएम पंक का मैच है उसमें रॉक की एंट्री हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है एक मतलब व्हाट इफ वाला एक र्यूमर दिया जा रहा है अगर ऐसा हो जाए कि डब्ल्यू टीज़ करेगी कि रॉक रेसलमेनिया में आ सकते हैं। कुछ हफ्तों पहले डब्ल्यू टीज़ करना शुरू कर देगी और फिर रॉक पूरी रेसलमेनिया में नहीं देखेंगे, लेकिन जो मेन इवेंट होगा रोमन रेंस और सीएम पंक का उसके बीच में रॉक एक सरप्राइज एंट्री करेंगे, मैच में इंटरफेरेंस कर देंगे और सीएम पंक का साथ देंगे और रोमन रेंस को हरवा देंगे। और जैसा कि हम जानते हैं सीएम पंक और रॉक की पुरानी हिस्ट्री भी रही है और डब्ल्यू कुछ ऐसा सरप्राइज करेगी कि इन दोनों को एक कर देगी, मतलब दोस्त बना देगी, या सीएम पंक अपनी सोल को सेल कर देंगे रॉक को, जैसे जॉन सीना ने करा था पिछले साल, आप जानते ही हैं। तो वैसा एक हील टर्न हमें सीएम पंक का देखने को मिल सकता है रॉक के साथ। रॉक का साथ मिल जाएगा सीएम पंक को, आप जानते ही हैं। और फिर रोमन रेंस से हो जाएगी रॉक की दुश्मनी, रॉक की राइवलरी शुरू। डब्ल्यू इसलिए करेगी क्योंकि एक साल पहले ही डब्ल्यू रोमन रेंस और रॉक की राइवलरी को बिल्ड कर देगी अगले साल की रेसलमेनिया के लिए, रॉक और रोमन रेंस का मैच, ताकि अगले साल की रेसलमेनिया में हो सके। क्योंकि अगले साल की रेसलमेनिया है सऊदी अरेबिया में और सऊदी अरेबिया वाले चाहते हैं कि रेसलमेनिया में रॉक हमारे यहाँ कम्पीट करे। कम्पीट करने के लिए रोमन रेंस से बेहतर अपोनेंट नहीं मिल सकता है, तो इसलिए, और लोगों का एक ड्रीम मैच भी है, लोग चाहते भी है कि रोमन रेंस और रॉक का मैच हो। वैसे ही काफ़ी लेट हो चुका है, लोग 2021-22 से चाहते हैं, 2020-21 से चाहते हैं ऐसा कि रॉक और रोमन का मैच हो जाए, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। तो फिलहाल अब ये मैच काफ़ी करीब आता जा रहा है। डब्ल्यू रॉक और जॉन सीना की तरह एक साल पहले इस मैच की हाइप को बिल्ड कर देगी, जैसे 2011-12 के टाइम पर हुआ था। एक साल पहले ही डब्ल्यू ने 28 जो रेसलमेनिया थी उससे पहले ही रॉक और जॉन सीना की राइवलरी को बिल्ड कर दिया था। तो हमें पता चल गया था कि अगले साल मैच होगा जॉन सीना और रॉक का। वैसे डब्ल्यू इस साल करेगी, सीएम पंक को रॉक का साथ मिल जाएगा और रोमन रेंस हार सकते हैं मैच रॉक की वजह से इस साल के रेसलमेनिया वाला। तब से फिर रोमन और रॉक की दुश्मनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा कुछ माना जा रहा है लोगों की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से, ऐसा कुछ हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एजे स्टाइल्स के बारे में। तो दोस्तों एजे स्टाइल्स जो आने वाली मंडे नाइट रॉ है उसमें एजे स्टाइल्स का ट्रिब्यूट शो होने वाला है और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स भी आने वाले हैं, स्मैकडाउन के रेसलर्स भी आने वाले हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एजे स्टाइल्स रिटायर नहीं हो रहे हैं। एजे स्टाइल दोबारा से एक अनाउंसमेंट कर सकते हैं इसी शो में कि वो रिटायर नहीं हो रहे हैं अभी, क्योंकि एजे स्टाइल्स ने नेवर से नेवर वाला भी बोला था और अपना मतलब तो मेरे को ऐसा लग रहा है एजे स्टाइल्स रिटायर नहीं हो रहे हैं, वो अनाउंसमेंट कर देंगे कि वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। और कुछ भी हो सकता है क्योंकि स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स भी आ रहे हैं। और फिर 20 दिन बाद करीब एजे स्टाइल्स के रिटायरमेंट का ट्रिब्यूट देना कुछ अजीब लग रहा है। मतलब देना था तो तभी देना चाहिए था जब एजे स्टाइल्स रॉयल रंबल में रिटायर हुए थे, उसके एक हफ्ते बाद दे दे रॉ या स्मैकडाउन में, तो फिर अभी इतने दिन बाद। तो उस पर आपका कहना है, आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इस ट्रिब्यूट देने में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रॉक और विंस मैकमैन के एक किस्से से। तो दोस्तों ये किस्सा है 1999 का, 1999 का, जिसमें रॉक जाते हैं विंस मैकमैन के पास ये बोलने कि उन्हें डबल पेमेंट चाहिए। उन्हें उस वक्त सबसे मतलब हाईएस्ट पेड रेसलर थे स्टोन कोल्ड। तो रॉक ने ये पूछा विंस मैकमैन से कि जो तुम्हारा हाईएस्ट पेड रेसलर कौन है। तो विंस मैकमैन ने बोला स्टोन कोल्ड, वो $1 मिलियन लेते हैं। तो रॉक ने बोला मुझे $2 मिलियन चाहिए। तो उस वक्त तो विंस मैकमैन ने कुछ नहीं बोला। विंस मैकमैन ने ये बोला कि ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम हमारे काम को समझ कर देखो, हमारे क्रू को समझ कर देखो, हम कैसे शो को मैनेज करते हैं, हम कैसे टीवी पर लेकर आते हैं शोज़ को, ये सब तुम देख कर देखो। फिर उसके बाद रॉक कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद दो हफ्ते बाद रॉक विंस मैकमैन के पास दोबारा जाते हैं और कहते हैं ठीक है मैं समझ गया हूँ, आप मेरे को $2 मिलियन मत दो, आप मेरे को स्टोन कोल्ड की बराबरी पेमेंट दे दो, डबल देने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे को $1 मिलियन ही दे दो। तो दोस्तों विंस मैकमैन ये कहते हैं कि क्योंकि अब तुम समझ चुके हो हमारे काम करने के तरीके को, हमारी मेहनत को, हमारे क्रू को, तो अब तुम्हें $15 मिलियन की फ़ायदा, $15 मिलियन की डील इस साल होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ कर देख सकते हैं कि कैसा माइंड चलता है
तो दोस्तों यहाँ से आप समझ कर देख सकते हैं कि कैसा माइंड चलता है विंस मैकमैन का, और उस वक्त कैसा चलता था जब वो अपने एकदम प्राइम में थे। तो दोस्तों यहाँ पर इस किस्से को सुनाने का मतलब यही एक मतलब था कि ऐसे ही मैंने सुना आपको रॉक और विंस मैकमैन का किस्सा। आज के वीडियोस में यही अपडेट्स थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।